हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं जी आप? आज का जो सेशन होने वाला है ये आपका 30 नवंबर का करंट अफेयर 30 नवंबर का करंट अफेयर के बारे में आज बात करने वाले हैं जी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री which Indian state will use facial recognition software for local body elections? आंसर होगा तेलंगाना। क्या आंसर होगा जी? तेलंगाना। अब क्वेश्चन को समझिए जरा हिंदी वाले लोग। क्वेश्चन क्या है जी आपका? क्वेश्चन है इंडिया का कौन सा स्टेट फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है जब का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, और ये यूज किसमें कर रहा है जी आपका? लोकल बॉडी इलेक्शंस में। किसमें जी आपका? लोकल बॉडी इलेक्शंस में। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को हिंदी में बोलेंगे जी आपका चेहरे की पहचान। चेहरे की पहचान को लेकर सॉफ्टवेयर, चेहरे की पहचान को लेकर सॉफ्टवेयर यूज करेगा जी इसमें। कब? किसमें आपका? लोकल बॉडी इलेक्शन में। हिंदी में बोले तो स्थानीय निकाय चुनाव में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? अब सुनिए आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा आंसर जी आपका? तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से इसको लेकर बात किया जाए तो ये अनाउंस कौन किया है कि ऐसा होने वाला है? तो तेलंगाना का जो इलेक्शन कमीशन है जी आपका, तेलंगाना का इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में बात हो रहा है जी आपका। तेलंगाना का इलेक्शन कमीशन ये चीजें बताया कि आपका यूज करने वाले हैं जी आपका फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कौन अनाउंस किया जी आपका? तेलंगाना का इलेक्शन कमीशन। कौन? तेलंगाना का इलेक्शन कमीशन। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है जी? इलेक्शन करवाना। जैसे इंडिया का भी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हेड होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया जी। वो आपका इंडिया का है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ तेलंगाना स्टेट का इलेक्शन कमीशन के बारे में। तेलंगाना स्टेट का इलेक्शन कमीशन के बारे में जिन्होंने अनाउंस किया है जी कि लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होगा उसमें यूज किया जाएगा फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है यहाँ तक? आगे सुनिए, इसको लेकर बोला गया है जी आपका कि आपका वहां पे तेलंगाना में 10 सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन में यूज किया जाएगा जी आपका। पोलिंग स्टेशन 10 सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन, 10 चयनित मतदान केंद्र बनाया जाएगा जहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर सारे डेटा को बनाया जाएगा, डेटा को यूज किया जाएगा। आगे सुनिए, बोला जा रहा है जितना भी डेटा होगा सब डेटा को कंप्लीट तौर पे सेफ रखा जाएगा जी। डेटा को कंप्लीट तौर पे सेफ रखा जाएगा। इसमें होगा क्या? जब आप वोट देने जाएंगे तो आपका चेहरे की पहचान होगी, वहां से कंप्लीट तौर पे आपका पहचान होगा जी, आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप वो पर्सन वही आप ही हैं जी। यहाँ तक कंप्लीट है। और आपका कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? तेलंगाना में। यहाँ तक कंप्लीट है। बात करता हूँ जी तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के बारे में बात किया जाए जी आपका तो आपको पता होगा तेलंगाना, तेलंगाना ये आपका स्टेट बना जी आपका 2 जून 2014। कब स्टेट बना? 2 जून 2014। किससे सेपरेट हुआ है? तो फ्रॉम आंध्र प्रदेश। किससे सेपरेट हुआ है जी आपका? आंध्र प्रदेश। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। कैसे सेपरेट हुआ है जी आपका? आंध्र प्रदेश से। यहाँ तक सुनिए। नेक्स्ट, अगर तेलंगाना का कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो कैपिटल है जी आपका हैदराबाद। क्या कैपिटल? हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में बात किया जाए तो पता होना चाहिए जी हैदराबाद कौन सा रिवर के तट पे है? तो हैदराबाद आपका स्थित है जी आपका मूसी रिवर के तट पे। कौन सा रिवर? मूसी रिवर। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद के बारे में बात हो रहा है जी। हैदराबाद का लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो ऑन द मूसी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। तेलंगाना सॉरी हैदराबाद कहाँ स्थित है जी आपका? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। कंप्लीट है यहाँ तक? यहाँ तक नहीं तो हैदराबाद की मूसी याद रखिए, हैदराबाद की मूसी। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे सुनिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यहाँ पे सीएम कौन है जी? तो सीएम का नाम है जी आपका के चंद्रशेखर राव। कौन है जी आपका? के चंद्रशेखर राव। सीएम कौन है जी आपका? के चंद्रशेखर राव। कौन है जी सीएम? के चंद्रशेखर राव। अगर गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर कौन है जी? तमिलिसाई सौंदरराजन। गवर्नर कौन है जी आपका? तमिलिसाई सौंदरराजन।
तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ तक कंप्लीट है। बात हो रहा था तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना बना आपका 2 जून 2014 में, कैपिटल है हैदराबाद, ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी। इसके अलावा सीएम के बारे में बात किया जाए तो सीएम है जब के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम है जी आपका तमिलिसाई सौंदरराजन। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए जी। नेक्स्ट अगर आगे बात किया जाए तेलंगाना का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे जी आपका। तेलंगाना का 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वहां का कुछ नेशनल पार्क और वहां के कुछ ट्राइब्स के बारे में। तो देखिए ध्यान से मैं रफ कर रहा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे सुनिए। तेलंगाना का नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए, कुछ फेमस नेशनल पार्क जिससे सवाल पूछे जाते हैं जी। तेलंगाना का कुछ फेमस नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए तो नाम बात करता हूँ जी, कौन कौन सा है। देखिए फर्स्ट नंबर पे बात किया जाए तो नाम सुने होंगे मृगवानी नेशनल पार्क। कौन सा जी आपका? मृगवानी नेशनल पार्क। मृगवानी नेशनल पार्क यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे बात किया जाए जी, सेकंड नंबर पे कौन सा है जी आपका? नाम है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। नेक्स्ट 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 थर्ड नंबर पे बात किया जाए जी तो थर्ड नंबर पे है जी आपका केबीआर नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? केबीआर नेशनल पार्क। अब आगे सुनिए केबीआर मतलब क्या होता है। केबीआर मतलब क्या होता है जी? तो फुल फॉर्म है जी आपका कासू कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी। ये वहां के फॉर्मर सीएम थे जी। नाम है जी आपका कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी वहां के सीएम थे जी। इन्हीं के नाम पे पड़ा है जी आपका इस नेशनल पार्क का नाम केबीआर नेशनल पार्क। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए 3 नेशनल पार्क बताया। पहला कौन सा जी आपका? फर्स्ट कौन सा? नाम है मृगवानी नेशनल पार्क। सेकंड कौन सा? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। थर्ड नंबर पे कौन सा? केबीआर नेशनल पार्क। केबीआर किसको स्टैंड करता है जी आपका? कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए 1-2 ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। वहां का फेमस ट्राइब्स कौन सा है? ट्राइब्स मतलब जनजाति। तेलंगाना का फेमस ट्राइब्स मतलब जनजाति कौन सा है जी? तो 1-2 नाम सुनिए। पहला नाम है जी गोंड। क्या नाम है जी आपका? गोंड। सेकंड नंबर पे बात किया जाए तो नाम है जी कोया। कोया ट्राइब्स। पहला गोंड ट्राइब्स, सेकंड नंबर पे कोया ट्राइब्स। थर्ड नंबर पे बात किया जाए तो थोटी ट्राइब्स। थोटी टी छोटी है, थोटी ट्राइब्स। चलिए और एक और बात की जाए तो बंजारा भी। बंजारा। देखिए इतना ट्राइब्स कहाँ स्थित है जी आपका? तेलंगाना में। तेलंगाना में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। इसको लेकर बात हो रहा था तो नेशनल पार्क देख लीजिए, उस ट्राइब्स देख लीजिए कौन कौन सा? गोंड, कोया, थोटी और बंजारा। गोंड क्या क्या है जी आपका? गोंड, कोया, थोटी एंड बंजारा। ये सब ट्राइब्स है कहाँ जी आपका? तेलंगाना में। कंप्लीट है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है जी आपका विथ whom has the Department of Science and Technology partnered to produce new EV batteries। तो अब इसको लेकर बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके साथ समझौता किया है जी आपका? नया ईवी बैटरी बनाने को लेकर। नया ईवी बैटरीज बनाने को लेकर। ईवी 3 चीज को समझना है। एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा ईवी और तीसरा जो समझौता किया है क्या चीज आपका? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। समझिए ध्यान से। अगर बात किया जाए जी आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर से क्या बोलते हैं जी आपका? बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी। क्या बोलते हैं जी आपका? डीएसटी। सुनिए ध्यान से। डीएसटी के बारे में बात किया जाए तो यह स्थापना हुआ था 1921 में। कब स्थापना हुआ था जी? 1921 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ हेडक्वार्टर जी आपका? न्यू दिल्ली। सुनिए ध्यान से। डीएसटी के बारे में बात किया जाए तो आपका फुल फॉर्म क्या होता है जी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्थापना 1921। हेडक्वार्टर कहाँ जी आपका? न्यू दिल्ली। इसके अलावा ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत रह के काम करता है? गवर्नमेंट बॉडी है जी। एक गवर्नमेंट बॉडी है। किसके अंतर्गत काम करता है जी? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत जी आपका तो बोलेंगे आपका किसके अंतर्गत ये काम करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अभी कौन है मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, अभी कौन है, नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है जी आपका, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। सुनिए ध्यान से, सवाल क्या था, डीएसटी को लेकर, डीएसटी को लेकर बात किया, 1971 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर कौन है जी आपका, हर्षवर्धन। क्या नाम है जी आपका, हर्षवर्धन। अब आगे सुनिए ध्यान से, इसको लेकर भी बात करते हैं। CSE किसके बारे में जी, CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसको लेकर बात किया जाए, स्थापना कब हुआ था, 1980। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1980 1980 में स्थापना हुआ था। इसको लेकर बात किया जाए, हेडक्वार्टर ये भी न्यू दिल्ली, हाँ जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके अलावा नेक्स्ट समझिए, इसको लेकर और बात किया जाए जी, तो ये क्या चीज को लेकर काम करते हैं, एक काम करते हैं जी आपका एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, बना था 1980 में, हेडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली। फाउंडर, संस्थापक, संस्थापक कौन थे जी, नाम है जी आपका अनिल अग्रवाल। संस्थापक कौन थे जी, नाम है अनिल अग्रवाल। फाउंडर, फाउंडर कौन थे जी, नाम है अनिल अग्रवाल। यहाँ तक कंप्लीट है। सवाल क्या था, सवाल था, अब समझिए ध्यान से, सीएससी को लेकर बात हो चुका है। आपका डीएसटी समझौता किया सीएससी से, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। डीएसटी समझौता किया सीएससी को लेकर, सीएससी से क्यों समझौता किया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बैटरी बनाने के लिए। ईवी स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या चीज स्टैंड करता है जी आपका, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आगे लिखा हुआ बैटरी, क्या चीज है आपका, बैटरी। दोनों आपका जो आपका समझौता किया है, जो समझौता किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी को बनाने को लेकर। बात यहां तक समझ में आ रहा है, किसको लेकर जी आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी को बनाने को लेकर। कंप्लीट है यहां तक, समझिए ध्यान से, समझौता कौन किया, डीएसटी एंड डीएससी। कंप्लीट है जी आपका। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, इसी को लेकर समझौता किया गया था। इसका एम क्या है जी, लक्ष्य क्या है जी, एक लक्ष्य लिखा हुआ है जी आपका। लक्ष्य के बारे में बात किया जाए तो डेवलप करेगा, बहुत तरह का डेवलप किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, बात वही इलेक्ट्रिक बैटरीज को लेकर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी, अब आगे बात किया जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर से। चलिए जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका, हु इज गोइंग टू एक्वायर इंडिया लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लेरी। कौन एक्वायर कर रहे थे, टाटा। क्वेश्चन क्या है जी आपका, पैकेज इंडिया का लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, भारत का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, नाम सुने होंगे बिस्लेरी। क्या चीज आपका, बिस्लेरी। बिस्लेरी को एक्वायर कौन कर रहा है जी आपका, टाटा कंज्यूमर्स। कौन कर रहा है जी, टाटा कंज्यूमर्स। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को लेकर बात किया जा रहा है जी। पहले बात करता हूं बिस्लरी के बारे में, फिर बात करता हूं कंज्यूमर्स, टाटा कंज्यूमर्स के बारे में, टाटा के बारे में, फिर बात करेंगे एक्वायर कर रहा है उसको लेकर क्या क्या बातें हुआ। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए बिस्लरी के बारे में, इसके बारे में जी, बिस्लरी के बारे में, तो सुनिए, बिस्लरी का स्थापना हुआ था 1965 में। कब स्थापना हुआ, 1965। हेडक्वार्टर को लेकर बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है हेडक्वार्टर, मुंबई। अगर इसके फाउंडर के बारे में बात किया जाए, फाउंडर या तो संस्थापक कौन है जी, तो संस्थापक का नाम है जी आपका रमेश चौहान। क्या नाम है जी आपका, रमेश चौहान। और सुनिए ध्यान से, कौन है जी आपका, रमेश चौहान। बिस्लरी स्थापना 1975, हेडक्वार्टर मुंबई, और फाउंडर का नाम है रमेश चौहान। अब आगे सुनिए, बिस्लरी के बाद आगे बात करते हैं टाटा के बारे में। किसके बारे में जी आपका, टाटा के बारे में। तो देखिए ध्यान से, टाटा के बारे में बात किया जाए तो टाटा कंपनी बना कब था, 1868 में। फाउंडर का नाम था जी आपका जमशेद जी टाटा। क्या नाम है जी आपका, जमशेद जी टाटा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, फाउंडर का नाम जमशेद जी टाटा। स्थापना 1868। कब स्थापना हुआ जी, 1868 में। फाउंडर का नाम जमशेद जी टाटा। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका, हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है जी आपका हेडक्वार्टर, मुंबई। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, टाटा का ही एक कंपनी है जो आपका टाटा कंज्यूमर्स, जो आपका कंज्यूमर के क्षेत्र में, आपका ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में आपका
कंपनी काम करती है जी। कौन से क्षेत्र में? ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में। तो टाटा कंज्यूमर्स एक्वायर कर लिया जी आपका कैपिटल को लेकर बिस्लरी कंपनी को। किसको एक्वायर किया? बिस्लरी कंपनी को। अभी ये स्टार्टिंग में ये 2 साल के लिए एक्वायर क्यों किया सुनिए। बिस्लरी कंपनी का जो आपका मालिक है, वो फाउंडर है रमेश चौहान जी, ये आपका बीमार थे जी। आपका 82 इयर्स के हो चुके हैं। अगर इनका हेल्थ सही नहीं है, यानी कि जो बेटी है जी, नाम है जयंती। इनके बेटी कौन है जी आपका? डॉक्टर कौन है? नाम है जयंती। जयंती को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, जयंती जी को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका रमेश चौहान जी क्या किया आपका इस कंपनी को, रमेश चौहान की कंपनी बिस्लरी को एक वाइड कौन करे जी आपका? टाटा कंज्यूमर्स। यहां तक बात है कंप्लीट है। कितने पैसे में जी आपका? तो लगभग आपका 7,000 करोड़ रुपए में। कितने? 6 से 7,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर रहे हैं। कंप्लीट है यहां तक? क्वेश्चन कंप्लीट है। टाटा के बारे में बात किया जी आपका, बिस्लरी के बारे में बात किया, ये आपका एक्वायर क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात किया जी। ये जो आपका जो फाउंडर रमेश चौहान जी आपका बीमार थे, इनके बेटी है जी आपका जयंती, उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका बिस्लरी को आपका एक्वायर फाइनली कौन करे जी? टाटा कंज्यूमर्स। यहाँ तक कंप्लीट है। इस पे बातें लगभग 2 साल से चल रही थी। फाइनली आपका रमेश चौहान जी आपका टाटा कंज्यूमर्स को ये एक्वायर करने की अनुमति दी। पैसे लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए। कंप्लीट है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सुनिए ध्यान। क्वेश्चन है who was honored lifetime achievement award 2022 by FICCI। क्वेश्चन है जी आपका FICCI 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है जी? नाम है जी आपका राजेंद्र पवार। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र पवार। कंप्लीट यहाँ तक? नाम क्या है जी आपका? राजेंद्र पवार। सुनिए ध्यान से। बात हो रहा था फिक्की के बारे में। फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया ना, तो बात करते हैं पहले फिक्की के बारे में। तो देखिए ध्यान से, फिक्की का फुल फॉर्म होता है जी आपका द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। देखिए द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ तक कंप्लीट है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है जी। आगे सुनिए फिक्की के बारे में बात किया जाए। फिक्की के बारे में बात किया जाए तो फिक्की आपका इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, क्या बोल सकते हैं, सबसे लार्जेस्ट या तो ओल्डेस्ट कंपनी है जी आपका कंपनी सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है जी आपका इसके बाद कौन सा सेक्टर में जी आपका? इंडस्ट्री के सेक्टर में। इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी आपका इंडस्ट्री के सेक्टर में। अभी यहाँ तक आगे सुनिए किसके बारे में बात हो रहा था? फिक्की के बारे में। और सुनिए फिक्की का स्थापना कब हुआ? फिक्की का स्थापना हुआ 1927। कब स्थापना हुआ? 1927। हेडक्वार्टर को लेकर बात किया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। फाउंडर के बारे में अगर बात किया जाए, संस्थापक कौन है जी? तो नाम है घनश्याम दास बिरला। क्या नाम है जी आपका? घनश्याम दास बिरला। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, फिक्की को लेकर बात हो रहा था। फिक्की के बारे में पूरा डिटेल आपके सामने रखा। फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया किसको? दिया राजेंद्र पवार को। सुनिए ध्यान से, राजेंद्र पवार के बारे में अगर बात किया जाए तो एजुकेशन एंड आईटी ट्रेनिंग इंडस्ट्री के सेक्टर में आपका काम किया, जिस सराहनीय वर्क काम किए, इस वजह से इनको अवार्ड मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा। कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका वेयर इज द सरस आजीविका मेला फेयर 2022 बीइंग हेल्ड। ये आपका सरस आजीविका मेला 2022 कहाँ हुआ है जी? नाम क्या है जी आपका? न्यू दिल्ली। क्या नाम है? न्यू दिल्ली। आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। समझ में आ रहा है जी? कौन सा मेला, कौन सा फेस्टिवल की बात हो रहा है? सरस आजीविका फेयर को लेकर बात हो रहा है। कंप्लीट यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका बात किया जाए, इस मेला का इनॉग्रेशन कौन किया जी? इनॉग्रेट कौन किया? नाम है गिरिराज सिंह। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया जी? नाम है गिरिराज सिंह। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। अब आगे सुनिए गिरिराज सिंह कौन है? तो गिरिराज सिंह है जी आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन है जी आपका? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। ये कौन सा मिनिस्टर है जी आपका? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। यहां तक कंप्लीट है जी। चलिए सुनिए ध्यान से।
अब आगे सुनिए, इनॉग्रेट कौन किया जी आपका? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर नाम है गिरिराज सिंह। अब सुनिए ध्यान से, कभी इनॉग्रेट किए थे तो क्या बोले थे जी, देखिए ध्यान से। 2015 में आपको पता होगा मोदी जी स्टार्ट किए थे स्टार्टअप इंडिया। क्या स्टार्ट किए थे जी? स्टार्टअप इंडिया। कहां से? न्यू दिल्ली से। कहां से स्टार्ट किए थे? न्यू दिल्ली से। क्या नाम था? स्टार्टअप इंडिया। कब स्टार्ट किए थे जी आपका? 2015 में। बोला गया उस समय इंडिया में लगभग 400 स्टार्टअप कंपनियां थी, और अभी लगभग आपका अभी करंट टाइम में आपका 80,000 स्टार्टअप कंपनी है। कितना जी आपका? 80,000 स्टार्टअप कंपनी है। ये देखिए कौन से सेक्टर में काम ही होगा? रूरल डेवलपमेंट को लेकर। किसको लेकर जी? रूरल डेवलपमेंट को लेकर। इसके अलावा अभी बताया गया जी इंडिया का रैंक 3rd है। इंडिया का रैंक 3rd है जी आपका कौन से सेक्टर में? स्टार्टअप कंपनी के सेक्टर में। स्टार्टअप कंपनी के सेक्टर में। स्टार्टअप कंपनी आप किसको आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने को लेकर, स्टार्टअप को लेकर। इंडिया में अभी 80,000 आपको कंपनियां न्यू है स्टार्टअप कंपनी। यहाँ पे समझ में आ रहा है जी? आगे सुनिए, ये 3rd रैंक में है जी इंडिया। इंडिया 3rd रैंक है पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करने में। यहाँ तक कंप्लीट है जी, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है जी। अब आगे सुनिए, आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला में बात क्या चीज को लेकर हो रहा है? तो स्टार्टअप कंपनी वगैरह को लेकर। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तो समझ में आ रहा है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी कंप्लीट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जियो रोल्ड आउट 5G सर्विसेज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? इंडिया का कौन सा स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में जियो का 5G स्टार्ट हो चुका है? स्टेट क्या होगा आंसर? गुजरात। आंसर क्या होगा जी? गुजरात। देखिए गुजरात पहला ऐसा स्टेट बना है जी आपका जहां पे आपका 5G सर्विस कंप्लीट तौर पे स्टार्ट हो चुका है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा सुनिए 5G स्टार्ट होना सिर्फ गुजरात ही नहीं है, इसके अलावा ढेर सारा डिस्ट्रिक्ट है, आपका सिटी है, लेकिन स्टेट पहला कौन सा बना है जी? गुजरात। सिटी ढेर सारा है, जैसे नाम सुने होंगे आपका न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, ये सब जगह पे 5G पहले से ही था, लेकिन पूरे आपका पूरे स्टेट में स्टार्ट होने वाला, आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होने वाला आपका कौन सा स्टेट बना है जी? गुजरात। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए 5G, जी स्टैंड करता है जनरेशन को, 5 जनरेशन को लेकर बात हो रहा है जी टेलीकॉम सेक्टर में। सुनिए ध्यान से, जियो के बारे में बात किया जा रहा है। कौन स्टार्ट किया है जी आपका? जियो। जियो का 5G स्टार्ट हो रहा है ना, बात करते हैं जियो के बारे में। सुनिए ध्यान से, जियो किसका कंपनी? सभी को पता होगा जी, जियो किसका कंपनी? सभी को पता होगा। सुनिए ध्यान से, जियो के बारे में बात करते हैं। जियो कब स्टेबल हुआ था? तो स्टेबल हुआ था 2007 में। कब स्टेबल हुआ था? 2007 में, 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? मुंबई। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फाउंडर कौन है? संस्थापक कौन है? पता होगा जी, मुकेश अंबानी। कौन है जी आपका? मुकेश अंबानी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए जियो के बारे में, तो जियो का 5G सर्विस आपका लॉन्च कर चुका है गुजरात का हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जियो के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में, थोड़ा सा गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में बात किया जाए, गुजरात 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 स्टेट कब बना? 1960 में। कब स्टेट बना जी? 1960, 1960 में। कैपिटल क्या है जी आपका? गांधीनगर। क्या कैपिटल जी? गांधीनगर। यहाँ तक कंप्लीट है। कैपिटल क्या है जी आपका? गांधीनगर। सीएम के बारे में बात किया जाए, सीएम गुजरात के भी सीएम कौन है जी? नाम है जी आपका भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है जी सीएम? सीएम कौन है जी? नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। आगे सुनिए, भूपेंद्र भाई पटेल ये है जी सीएम। गवर्नर के बारे में बात करें, गवर्नर। राज्यपाल कौन है जी? राज्यपाल आचार्य देवव्रत। क्या नाम है जी आपका? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। कंप्लीट है जी। चलिए गुजरात के बारे में इतना भी बातें होता लगभग कंप्लीट हो चुका। गुजरात बना 1960 में। कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है जी आपका भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर के बारे में बात किया जाए, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है जी गवर्नर? आचार्य देवव्रत। कंप्लीट है। चलिए जी, क्वेश्चन क्या था? जियो का 5G सर्विस आपका कौन सा स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका है जी? नाम है गुजरात। गुजरात के बारे में डिटेल, जियो के बारे में डिटेल। यहाँ तो कंप्लीट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, Who is the new brand ambassador of the men's grooming brand? नाम है जी आपका अर्बन गबरू। नाम है जी आपका अर्बन गबरू।
अब अर्बन गबरू आपका कंपनी थी मेंस ग्रूमिंग का, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है जी? नाम है सूर्य कुमार यादव। क्या नाम है? सूर्य कुमार यादव। सभी को पता होगा सूर्य कुमार यादव है कौन जी? इंडियन क्रिकेटर है। आगे सुनिए, मेंस ग्रूमिंग कंपनी है जी, ब्रांड है जी, ब्रांड है, नाम सुने होंगे जी आपका। नाम क्या है आपका? अर्बन गबरू। क्या नाम है जी आपका? अर्बन गबरू। ग्रूमिंग का मतलब होता है जी संवरना। क्या चीज को लेकर? संवरने को लेकर। ग्रूमिंग का मतलब होता है जी संवरने को लेकर। संवरने को लेकर पता ही होगा जी, कितना सारे कॉस्मेटिक वगैरह यूज करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मेंस ग्रूमिंग कंपनी है आपका, इसको लेकर जी ये मेंस के लिए आपका मेंस का प्रोडक्ट बनाती है जी आपका। बातें कंप्लीट है। मेंस ग्रूमिंग कंपनी है जी, नाम है अर्बन गबरू। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नाम है जी आपका सूर्य कुमार यादव। पता है सूर्य कुमार यादव को है? इंडियन क्रिकेटर। यहाँ पे कंप्लीट है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं जी, ध्यान रखिएगा। मेंस का मेंस ग्रूमिंग का ब्रांड है जी आपका, ये कंपनी नाम है अर्बन गबरू। अर्बन गबरू उसके आपका एम्बेसडर बने हैं, नाम है सूर्य कुमार यादव। कंप्लीट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन टर्टसिल? क्या नाम है जी आपका? टर्टसिल। टर्टसिल ऑपरेशन स्टार्ट कौन सा देश किया है जी? टर्टसिल, टर्टसिल, टर्टसिल ऑपरेशन कौन सा देश स्टार्ट किया है? नाम क्या है जी? इंडिया। इस ऑपरेशन में क्या चीज को लेकर जी? तो इस ऑपरेशन में ध्यान रखा गया जी आपका इलीगल। देखिए नाम उठा है जी टर्टसिल। नाम कहां से उठा है? टर्टल से। किससे उठा है? टर्टल। हिंदी में क्या होता है? कछुआ। इसमें लेकर बात किया जाए जी आपका टर्टसिल को लेकर, तो इसमें क्या काम होगा? इलीगल ट्रेड जो होगा आपका टर्टल का, उसको रोकने को लेकर। इलीगल ट्रेड जो होता है जी आपका, इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड किसका होता है जी आपका? टर्टल का, उसको रोकने का बात हो रहा है जी। किसको लेकर जी आपका? टर्टल का, कछुआ का, उसको लेकर बात हो रहा है। बातें कंप्लीट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जी आपका। टर्टल से ही उठा है जी आपका टर्टसिल, टर्टसिल, टर्टसिल। ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है किसके द्वारा जी? इंडिया के द्वारा। कौन स्टार्ट किया जी? इंडिया। क्यों स्टार्ट किया जी? इलीगल ट्रेड जो होता है टर्टल का, उसको रोकने के लिए। यहाँ तक कंप्लीट है जी। इंडिया, इंडिया, इंडिया बताया होगा जी। भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका सुनीता लकड़ा। क्या नाम है जी आपका? सुनीता लकड़ा। क्वेश्चन है सुनीता लकड़ा who announced her retirement recently is a famous Indian player of which sports? बात हो रहा है जी आपका सुनीता लकड़ा अनाउंस की है जी आपका रिसेंटली अपना रिटायरमेंट। क्या चीज? अपना रिटायरमेंट। बात हो रहा है सुनीता लकड़ा कौन सा गेम से बिलोंग करती है, कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग करती है? आंसर क्या होगा जी? हॉकी। क्या होगा आंसर? हॉकी। बात हो रहा है सुनीता लकड़ा के बारे में, तो सुनिए ध्यान से। सुनीता लकड़ा हॉकी प्लेयर है, बिलोंग करती है जी आपको कहां से? ओडिशा से। कहां से बिलोंग करती है? ओडिशा से। कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका चीन कुकी मेजो एथनिक कम्युनिटी। चीन कुकी मेजो एथनिक मतलब होता है जाति, जाति कम्युनिटीज आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री? कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है जबका चीन कुकी ट्राइब्स? चीन कुकी मेजो ट्राइब्स कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है? आंसर क्या होगा जी? बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। सुनिए ध्यान से, न्यूज में क्यों है? न्यूज में क्यों है जी आपका? अभी मिजोरम, मिजोरम अनाउंस किया जी, मिजोरम आपका अनाउंस किया, मिजोरम बोला है कि चीन कुकी ट्राइब्स जो है, जो मिजोरम आएंगे लगभग 200 चीन कुकी ट्राइब्स को वहां पे शरण दिया जाएगा जी। और स्थायी शरण है ये आपका, और स्थायी है जी, परमानेंट है, और स्थायी शरण दिया जा रहा है। कौन सा ट्राइब्स को? चीन कुकी ट्राइब्स को। कौन सा स्टेट दे रहा है इंडिया का? मिजोरम। कौन सा स्टेट? मिजोरम दिख रहा होगा मेजो। कौन सा स्टेट जी? मिजोरम। यहाँ तक कंप्लीट है। इसी को लेकर सवाल था, इसलिए न्यूज में ही था। अच्छा एक बात सुनिए, आपका लोग ये बांग्लादेश से लगातार इंडिया की ओर क्यों वापस शिफ्ट हो रहे हैं? तो बताया जाता है कि चीन कुकी ट्राइब्स जो कम्युनिटीज है वहां पे भी थोड़ा बहुत दंगा वगैरह का प्रॉब्लम है, आर्मी वगैरह का मामला है, इस वजह से वहां से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो मिजोरम अनाउंस किया है जी कि अब भी कुछ दिन तक उन लोगों को अस्थायी सेवा दे, अस्थायी रहने का लेकर बंदोबस्त किया जा रहा है। किसके द्वारा जी? का मिजोरम गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस किया है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए जी, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, तो आज का सेक्शन यहीं पे खत्म होता है जी। आगे सुनिए, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब जो बात होने वाला है आपका, जैसे हमेशा की तरह आज भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे मिलने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है जी। क्वेश्चन क्या है जी, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका द वर्ल्ड, लिखिए देता हूं मैं क्वेश्चन को लिखिए देता हूं। क्वेश्चन क्या है जी, क्या जी आपका, फर्स्ट डिजेबल the world's first disabled astronauts. ये जी सवाल आपका, इंडिया का वर्ल्ड का पहला डिसेबल एस्ट्रोनॉट्स कौन बना है जी। दूसरी बात, पहली बात तो कमेंट में क्या बताना है जी आपका, दुनिया का फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट्स कौन बना है जी, पहला सवाल। दूसरी बात, ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है जी। आपको पूरा कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।